Hello bachcho, let us read the given question. So the given question says that a capacitor of capacitance 10 microfarad is connected to an oscillator giving an output voltage E is equals to 10 sine omega t. Find the peak currents in the circuit for omega is equals to 10 raised to the power 10 per second, 100 per second and 500 per second and 1000 per second. तो देखिए यहाँ पे हमें ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज दी गई है एंड उसके लिए हमें क्या निकालना है, पिक करंट निकालना है। तो अब देखते हैं हमारे पास गिवन डेटा क्या है। गिवन डेटा अगर हम लिखे तो हमें कैपेसिटेंस दिया है 10 माइक्रोफैरेड का, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -6 फैरेड हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद हमें ई दिया है, ई की इक्वेशन दी है, तो ई इज इक्वल टू क्या दिया है 10 साइन ओमेगा टी, हमें ये गिवन है। एंड इसके बाद हमें ओमेगा की अलग अलग 4 वैल्यूज दी गई है और हमें बोला गया है पिक करंट फाइंड आउट कीजिए। तो पिक करंट का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पिक करंट का हमारा फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे चारों ओमेगा के लिए पिक करंट फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिए हम चारों के लिए पिक करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ए पार्ट, यहाँ पे बी पार्ट सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे सी पार्ट एंड यहाँ पे डी पार्ट। तो यहाँ पे हमारा ओमेगा कितना है 10 पर सेकेंड, यहाँ पे 100 है ओमेगा हमारा पर सेकेंड एंड यहाँ पे हमारा ओमेगा है 500 पर सेकेंड, राइट। एंड यहाँ पे हमारा ओमेगा है 1000 पर सेकेंड। तो अब क्या करेंगे, हम सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो आई नॉट और ई नॉट की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये देखिए ये होता है ई नॉट। तो ये किसकी वैल्यू गिवन है हमें, ई नॉट की वैल्यू। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट की वैल्यू क्या है हमारी 10 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा की वैल्यू क्या है 10 और इनटू सी की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 10 रेज़ टू दी पावर -6 है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 10 रेज़ टू दी पावर हमारा क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलने वाला है यहाँ पे 10 रेज़ टू दी पावर -3 एम्पियर। तो हमारे ओमेगा जो 10 वैल्यू है उसके लिए हमारा पिक करंट कितना है 10 रेज़ टू दी पावर -3 एम्पियर। अब हम ओमेगा सेकेंड बी पार्ट के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ओमेगा कितना है यहाँ पे 100 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -5 हो जाएगा ये, राइट। इस तरीके से तो इसे सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा हमारा 10 रेज़ टू दी पावर -2 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर, राइट। देन थर्ड आंसर सी ऑप्शन, सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है। तो सी के लिए क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या है 500, तो ये 500 हो गया इनटू क्या है सी की वैल्यू 10 रेज़ टू दी पावर -5। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर +2 आना चाहिए यहाँ पे। सो 10 रेज़ टू दी पावर 2 एम्पियर। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे लेट मी कैलकुलेट 10 रेज़ टू दी पावर -2 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाता है 0.05 एम्पियर। दैट मीन्स हमारे थर्ड ओमेगा की वैल्यू के लिए हमारा पिक करंट क्या है 0.05 एम्पियर। देन नाउ फोर्थ लास्ट दैट इज पिक करंट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -5। सो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 10 रेज़ टू दी पावर -1 एम्पियर। That means final answer will be 0.1 ampere. So these are the final answers for the given question. So I hope you understood it well. All the best.